वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम ऐसे एक भक्त जो अन्न मतावलंबी होने के बावजूद भी अपने जीवन को प्रभुमय करके रखा, और ये हिमायतपुर की बात है जहाँ परम दयाल श्री ठाकुर जी का जन्म स्थान है। और वो थे माफिज भाई। ये माफिज भाई हमारे ऐसे थे कि सदा हर समय दिन भर घर का काम करते थे, लेकिन उनका मन और उनका सारा इंद्रिय प्रभु की ओर रहता था। वो हर समय अपने कान को ऐसे रखते थे रॉडर की तरह। डंका की आवाज, कीर्तन की आवाज जैसे कान तक पहुंचता था, वैसे उनको कोई पकड़ के रख नहीं सकता था। दौड़ के ठाकुर जी के उस कीर्तन में चले जाते थे, झूमते थे, गाते थे, दोनों बाहु को ऊंचा करके कीर्तन करते थे, अल्लाह अल्लाह करके जोर जोर से चिल्लाते थे और परम दयाल ठाकुर जी की तरफ उनके मोहिनी रूप को दर्शन करते रहते थे। प्रत्येक दिन का उनका काम यही था। कुछ उनके जो ब्रादरी के लोग हैं, वो लोग भी कभी कभी उनको व्यंग्यात्मक रूप से कहते थे कि ये माफिज भाई पागल हो गए। आजकल वो हिंदू लोगों के साथ मिलकर और वो ठाकुर जी के साथ मिलकर कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वो पागल हो गए। लेकिन इस बात को माफिज भाई के पास तक भी पहुंचता है, लेकिन माफिज भाई इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। माफिज भाई कहते हैं, मेरे जीवन जहाँ जाने से आनंद मिले और जहाँ जाने से मेरा अल्लाह मिले, मैं वहाँ से दूर क्यों जाऊँ। मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे अल्लाह मिलता है, मेरा मोहम्मद मिलते हैं, मेरे वो रहीम मिलते हैं, और जो मुझे चाहिए मुझे सब कुछ मिल जाता है। और वहाँ जाने से जाने हमें एक आत्म सुख होता है, मुझे एक आनंद मिलती है। मैं जानी उनके कीर्तन को छोड़कर अपने जीवन को अलग नहीं कर पाता हूँ। माफिज भाई सबसे यही कहते थे, हमारा जीवन भी अगर चला जाए, अगर जीवन भी को भी अगर कोई समाप्त कर दे, लेकिन मैं ठाकुर के बिना जब तक जीऊँगा तब तक रह नहीं पाऊँगा। मैं ठाकुर ही हमारा जीवन का अल्लाह है, वही हमारा सब कुछ है, वही हमारे प्रोफेट हैं। इसीलिए उनको छोड़कर हमारे जीवन की कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। कभी कभी माफिज भाई आते थे और वो जोर जोर से वो भजन करते थे, प्रभुमय होकर के रहते थे, और उनके जीवन में ठाकुर ही एकमात्र सर्वस्व था। ठाकुर के अलावा उनके जीवन में और कुछ भी नहीं था। और कितने लोग किस तरह से उनको उत्पीड़न करते थे, लेकिन किसी की बात को वो सुनते नहीं थे। ठाकुर जी का डंका बजा, कीर्तन शुरू, माफिज भाई दौड़ते हुए जहाँ कहीं भी हो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और वो माफिज भाई ठाकुर जी के पास प्रणाम करते थे और ठाकुर जी को कहते थे, हे ठाकुर, मुझे थोड़ा अपने चरणों में स्थान देना, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपसे बिछोड़ना नहीं चाहता हूँ। इस तरह से ठाकुर जी के पास आकर के रहते थे, और ठाकुर जी का कष्ट उनको सहन नहीं होता था। ठाकुर जी का कोई सामान अगर कोई ले लिया तो उनको ये भी पसंद नहीं होता था। ठाकुर जी का किसी के रूप किसी भी तरह कोई कष्ट ना हो। अगर ठाकुर जी की कष्ट हो रहा है तो माफिज भाई बहुत ही नाराज हो जाते थे और उनके ऊपर गुस्सा करने लगते थे
क्योंकि उनका जीवन ही मानो उनका प्राण है। ठाकुर के बिना उनका जीवन का कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही जब इष्ट प्राणता जब जीवन में आती है तो जीवन की कोई भी बाधा हमारी राह को अवरोध नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही हमारे माफिज भाई थे और उनके बातों में भी दम था। हर समय उनकी जो बात जो करते थे ऐसा लगता था कि वो एक ब्रह्म ज्ञानी की तरह बात कर रहे हैं। क्यों ना हो ऐसा, जिन्होंने अपने आप को संपूर्ण रूप से उन महामानव के चरण में अपने को नछावर कर चुके हैं, जीवन का सब कुछ उजाड़ करके उनके जिनके चरण में दिए हैं, केवल अपने अंदर उस परम सत्य और परम ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है। केवल ठाकुर ही उनके सर्व इंद्रियों को घेर करके ठाकुर ही विराज कर रहे हैं। मस्तिष्क में उन्हीं का ही चिंतन और उनके जो रसंद्रिय हैं वही जो रस आस्वादन कर रहे हैं वो ठाकुर का लीला रस है। उस लीला रस का आस्वादन कर रहे हैं। देखने वाले को पागल लगते हैं, लेकिन माफिज भाई वो पागल नहीं थे। वो तो ऐसे पागल हुए थे जहां से वो पागल कभी और ठीक होने वाले नहीं। वो एकदम अनंत काल के लिए पागल हुए थे, जैसे मानो जीवन में अपने सर्वस्व उन्होंने पा लिया हो। उनका जीवन में भौतिक जगत के जो परिवर्तन और भौतिक जगत के जो असमानताएं हैं उनका मन को कभी दूषित नहीं कर पाता था। उनको मन को शक्ति देता था और उसी शक्ति से वो अपने जीवन में शक्ति पाता था और उसी शक्ति से वो जीवन चलना शुरू किया था। तो ऐसे हमारी माफिज भाई थे और माफिज भाई को देख करके हम सब के हृदय में भी ठाकुर जी के प्रति वो प्रेरणा आना चाहिए, वो श्रद्धा आना चाहिए, वो भक्ति आना चाहिए। क्या हमारे ठाकुर जी ने जो बात कहे हैं हम अपने जीवन सर्वस्व को दे करके उस बात को इस जीवन में इस देह से पालन करने का हम व्रत लेंगे और व्रत लिए हैं और उस व्रत को टूटने नहीं देंगे। और इसी प्रतिज्ञा जब हम करेंगे तभी हमारे जीवन पथ पर चलना अत्यंत सहज होगा, आसान होगा और हमारा जीवन सुंदर होगा, सहज होगा, सरल होगा और आनंद से भरा हुआ होगा। ऐसा जीवन जब होता है तो वो जीवन बहुत ही आनंददायी होते हैं। और उस जीवन ही एक ऐसा जीवन होता है जैसे मान लो एक बहुत सुंदर फलदार वृक्ष है और उसमें छाया भी है, फल भी है। जो भी आते हैं वो तृप्ति पाते हैं छाया पाकर, वायु पाकर और उनका फल को खाकर उनके सब कुछ प्राप्त करके वो खुश होते हैं। ऐसा ही फलदार वृक्ष की तरह ये जीवन होना चाहिए और ये जीवन सभी जीवन को सुख दे, आनंद दे, शांति दे, समृद्धि दे। तभी हमारी जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण होता है। क्योंकि जिन उद्देश्य के लिए मानव देह मिला है वो उद्देश्य अगर पूरा ना हो तो इस मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता है। तब ये अनर्थ हो जाता है और ये अनर्थ होने नहीं दिया जाएगा। परमार्थ जो है उनकी अनुसंधान करके उनको प्राप्त करके अपने जीवन को सुंदर बनाया जाए, सुंदर बनाने का प्रयास किया जाए।